अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कास अकरम और आज से एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं। लेकिन ये सहीर तब होगी अगर आप लोगों को पसंद आई, अगर आपको लगा कि स्पेनिश सीखने के लिए ये एक अच्छा मेथड है। तो वोकैबुलरी, ग्रामर और वर्ब्स की वीडियो के साथ साथ कुछ वीडियोस मैं इस तरह की भी अपलोड करूंगा। तो ये क्या नया तरीका है? तरीका कुछ यूं है कि एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो है ना, वो आप लोगों को सुनाई जाएगी, उसकी साथ में ट्रांसलेशन भी की जाएगी। मकसद इस चीज़ का ये है कि स्टोरी में जो डायलॉग होंगे ये आम जो बीदा कोतिदियाना है, नॉर्मल ज़िंदगी है, उससे होती हैं। क्योंकि जो उस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके जो वो डायलॉग होते हैं, वो जो बातचीत आपस में करते हैं, तो इससे हमें आम ज़िंदगी में जो जुमले बोले जाते हैं उस उनकी समझ आएगी। तो इसलिए अगर आपको ये मेथड हो, ये तरीका अगर आपको पसंद है, तो कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है, ताकि अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो इस तरह की और वीडियोस मैं अपलोड करूं। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती, आपको लगता है ये मतलब perdida de tiempo है, टाइम का वेस्ट है, तो फिर भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की और टाइम वेस्ट करने वाली वीडियोस जो है दोबारा अपलोड ना करूं। तो आइए देखते हैं कि आज की जो पहली स्टोरी है ये कौन सी है। स्टोरी के बाद हमेशा आप को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये होगा कि पता चले कि वाकई आपको इस स्टोरी की समझ आई है या नहीं। क्वेश्चंस के जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, आपने जवाब देना है ए, बी या सी या डी, 3 ऑप्शंस होंगे। तो वो जवाब आप कमेंट्स में अपने अपने जो है ना वो लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको रिप्लाई में बता दूं कि आपने जो जवाब लिखे हैं वो ठीक हैं या नहीं, या सही जो जवाब होंगे वो मैं पेस्ट कर दिया करूंगा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आप आज की हमारी जो स्टोरी है वो। उसके बाद एंड पे जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ मैं आपको वो दिखाऊंगा और आपने उनका जवाब कमेंट्स में देना है। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। तो आज की हमारी जो स्टोरी है, जो कैपिटुलो है एक, वो है एल avión, जहाज या हवाई जहाज। Daniel, ven aquí. Daniel, इधर आओ। Me dice Julia. Julia ने मुझे कहा, desde la puerta de la casa, घर के दरवाजे से। ¿Qué quieres, Julia? Julia, तुम्हें क्या चाहिए? Le respondo, मैंने उसे जवाब दिया। Hoy viajamos a España. आज हम स्पेन जा रहे हैं। Lo sabes, ¿verdad? तुम्हें पता है, ¿verdad? सच्ची? Claro que lo sé. बिल्कुल मुझे पता है। Estoy preparando la mochila. मैं बैग अपना तैयार कर रहा हूँ। Mi nombre es Daniel. Mi nombre es Daniel. मेरा नाम दानियल है। Tengo 24 años. मैं 24 साल का हूँ। Julia es mi hermana y vivimos en la misma casa de Londres. Julia मेरी बहन है और हम एक ही घर में लंदन रहते हैं। Ella tiene 23 años. वो 23 साल की है। Nuestros padres se llaman Arthur y Clara. हमारे जो माँ बाप हैं उनका नाम है आर्थर और क्लारा। Estamos preparando nuestro viaje a España. हम तैयार कर रहे हैं या हम तैयारी कर रहे हैं अपने स्पेन का जो हमारा सफर है उसकी। Somos estudiantes de intercambio aprendiendo el idioma español y ya sabemos mucho. हम ये स्टूडेंट्स हैं इंटरकम्बियो के, जो कि स्पेनिश सीख रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा आती भी है। या sabemos मतलब या इससे पहले हमें मतलब हम सीख चुके हैं। mucho बहुत ज़्यादा। Yo soy alto, mido 1,87 metros y tengo el pelo castaño y un poco largo. मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट 1,87 सेंटीमीटर्स है, 1 मीटर और 87 सेंटीमीटर्स। y tengo el pelo castaño. castaño जो कलर होता है ये थोड़ा सा, ये जो रेड के और ब्लैक और रेड का जो दरमियाना सा कलर होता है इसको castaño कहते हैं। y un poco largo, थोड़े से लंबे। tengo los ojos verdes, मेरी आंखें वो ग्रीन है। y la boca ancha, और जो मेरा मुंह है वो थोड़ा सा चौड़ा है। Mi cuerpo es atlético. मेरी बॉडी जो है ना वो एथलीट है, मतलब एक स्पोर्ट्समैन की। porque hago mucho ejercicio, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ। Mis piernas son largas y fuertes. मेरी जो टांगे हैं वो लंबी हैं और बहुत
ताकतवर, porque salgo a correr cada mañana, क्योंकि मैं हर रोज सुबह भागने निकलता हूँ. Mi hermana Julia también tiene el pelo castaño. मेरी बहन हुलिया जो है उसके भी बाल मेरी तरह से हैं, मेरी तरह के हैं. Pero es más largo que el mío, लेकिन उसके बाल मेरे से थोड़े से ज्यादा लंबे हैं. Ella no tiene los ojos verdes, उसकी आंखें ग्रीन नहीं हैं. Tiene los ojos marrones, उसकी आंखें marrón हैं. Al igual que mi padre, al igual que mi padre, मेरे बाप की तरह. Yo tengo el mismo color de ojos que mi madre. मेरी आंखों का कलर बिल्कुल मेरी माँ की आंखों के कलर जैसा है. Mis padres trabajan. मेरा वालदैन जो है ना, मेरे माँ बाप काम करते हैं. Mi padre Artur es electricista. मेरा बाप आर्थर एक इलेक्ट्रिशियन है. Y trabaja en una empresa muy grande. और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है. Mi madre es empresaria. मेरी माँ बिजनेस वुमन है. Tiene una empresa que vende libros de fantasía y ciencia ficción. और उसकी जो कंपनी है वो किताबें बेचती है फंटासी की और साइंस और फिक्शन की. Ellos saben español. वो स्पेनिश जानते हैं. Nos hablan en español para practicar. वो हमसे स्पेनिश में बात करते हैं ताकि हमें इसकी प्रैक्टिस हो. Mi padre me mira y ve que aún no estoy vestido. मेरे बाप ने मुझे देखा और उसको पता चल गया कि अभी तक मैं सही तैयार नहीं हुआ या मैंने कपड़े नहीं पहने हुए. Daniel, ¿por qué no te vistes? तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते? Acabo de despertarme. मैं अभी जागा हूँ. Y me he duchado hace 5 minutos. और 5 मिनट पहले मैं नहा चुका हूँ. Y aún no estoy seco. और अभी तक मैं खुश्क नहीं. Date prisa, जल्दी करो. Tengo que ir a trabajar y tengo poco tiempo. मैंने काम पे जाना है और मेरे पास बहुत कम टाइम है. No te preocupes, papá. डैडी आप फिक्र ना करें. Ahora me visto. मैं अभी कपड़े पहनता हूँ. ¿Dónde está tu hermana? तुम्हारी बहन कहाँ है? Está en su habitación. वो अपने कमरे में है. Mi padre va a la habitación de mi hermana y habla con ella. मेरा बाप मेरी बहन के कमरे में जाता है और उससे बात करता है. Julia lo mira. Julia उसे देखती है. Lo हम तब यूज करते हैं जब हम उसी बंदे को रेफर करना चाह रहे हो और दोबारा उसको मेंशन ना करना चाहें. तो इसलिए Julia lo mira, Julia उसे देखती है, या Julia mira a mi padre, Julia मेरे बाप को देखती है. तो a mi padre दोबारा लिखने के बजाय उन्होंने लिखा है Julia lo mira. Hola papá. अपने बाप को ओला कहती है. ¿Quieres algo? तुम्हें कुछ चाहिए? Sí, Julia. हाँ Julia. Tu hermano va a vestirse ahora. तुम्हारा भाई अभी कपड़े पहनने लगा है. Quiero que cojáis esto. मैं चाहता हूं कि तुम ये पकड़ लो. Mi padre le enseña un fajo de billetes. मेरा बाप उसे एक जो रुपयों का एक गट्ठा जो है ना वो दिखाता है. फाखो होता है जब बहुत सारे नोट इकट्ठे किए हों. Julia se sorprende mucho. Julia बहुत सरप्राइज्ड होती है. Aquí hay mucho dinero. यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है या नोट है. Dice ella, वो कहती है. Tu madre y yo hemos estado ahorrando mucho dinero. तुम्हारी माँ और मैं, हम लोगों ने बहुत टाइम हो गया है कि हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं. Nosotros queremos daros una pequeña parte para el viaje a España. हम चाहते हैं आप लोगों को कुछ थोड़े से पैसे दें ताकि तुम्हारा सफर जो स्पेन में गुजरे वो अच्छा गुजरे, या आपके स्पेन के सफर के लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं. Gracias papá. बहुत शुक्रिया पापा. Se lo voy a decir a mi hermano Daniel. मैं अभी दानियल को बताती हूँ.
No saben que estoy escuchando detrás de la puerta y mi madre me mira. उनको पता नहीं कि मैं दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रहा हूँ. Oh Daniel, ¿estás aquí? तुम यहाँ हो? ¿Y te has vestido? तुमने कपड़े पहन लिए. Este dinero es para los dos. ये पैसे जो हैं ये हम दोनों के लिए हैं. Gracias papá. बहुत शुक्रिया पापा. Es de mucha utilidad. ये हमारे बहुत काम आएगा. Ahora, vuestra madre y yo os vamos a llevar en coche al aeropuerto. Venid. अभी मैं और तुम्हारी माँ आपको एयरपोर्ट, आप दोनों को एयरपोर्ट ले जाएंगे. आ जाओ. Pocos minutos más tarde y después de desayunar, थोड़े मिनट्स बाद और नाश्ता करने के बाद, salimos de casa y vamos hacia el aeropuerto. हम घर से निकले और एयरपोर्ट की जानिब चल दिए. En el coche de mi madre, मेरी माँ की गाड़ी में, Julia está muy nerviosa. Julia बहुत नर्वस थी. Julia, cariño, Julia, cariño, मेरी रानी, मेरी शहजादी. Le dice mi madre, मेरी माँ उसे कहती है. ¿Estás bien? तुम ठीक हो? Estoy muy nerviosa, le responde. मैं बहुत नर्वस हूँ, उसने उसे जवाब दिया. ¿Por qué? क्यों? No conozco a nadie en España. मैं स्पेन में किसी को नहीं जानती. Solo conozco a Daniel. मैं सिर्फ दानियल को जानती हूँ. No te preocupes. तुम फिक्र मत करो. Seguro que en Barcelona hay gente muy agradable y simpática. मुझे यकीन है कि बार्सिलोना में बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट लोग आपको मिलेंगे. Sí, mamá, estoy segura de eso. जी बिल्कुल मामा, मुझे इस चीज का यकीन है. Pero estoy impaciente. लेकिन मेरे से सब्र नहीं हो रहा. En el aeropuerto hay una cola muy grande. एयरपोर्ट पे एक बहुत लंबी लाइन थी. Hay mucha gente de diferentes partes de Inglaterra comprando un billete. वहां इंग्लैंड के डिफरेंट इलाकों से लोग टिकटें खरीद रहे थे. Muchos son trabajadores y gente de negocios. ज्यादातर जो वो वर्कर्स थे या बिजनेसमैन थे. Algunos de ellos ya están subiendo al avión. और कुछ जो हैं वो जहाज पे चढ़ रहे थे. Me acerco a Julia y le digo. मैं जुलिया के नजदीक गया और उसे कहा. ¿Ya estás más relajada? क्या अब तुम रिलैक्स हो? Sí, Daniel. हाँ Daniel. En el coche me puse muy nerviosa. लेकिन गाड़ी में मैं बहुत नर्वस हो गई थी. Sí, es cierto. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही. Pero todo irá bien. लेकिन सब कुछ ठीक गुजरेगा. Tengo un amigo en Barcelona que es muy agradable y ayuda a los estudiantes de intercambio como nosotros. मेरा एक दोस्त है बार्सिलोना में, बहुत अच्छा इंसान है. y हेल्प करता है स्टूडेंट्स की जो कि हमारी तरह इंटरकम्बियो पे जाते हैं. Nuestros padres nos abrazan con ternura y nos despiden con la mano mientras subimos al avión. हमारे जो माँ बाप हैं वो हमसे अब्रासार होते हैं, हमें गले लगाते हैं और हमें अल्लाह हाफिज कहते हैं हाथ के साथ जब हम जहाज में चढ़ रहे हैं. Os queremos hijos. हम आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं हमारे बच्चों. Esto es lo último que oímos. ये था जो आखिर में हमने उनकी ज़बान से सुना. El avión despega rumbo a Barcelona और जहाज उड़ गया बार्सिलोना की जानिब. तो ये थी दोस्तों हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी. इसमें आपने देखा कि दो बहन भाई हैं जो कि इंग्लैंड से इंटरकम्बियो पे आए हैं, जा रहे हैं बार्सिलोना. वो तैयार हुए, बाद में एयरपोर्ट तक आए. ये सारी स्टोरी हमने सुनी. इंटरकम्बियो एक ऐसा लफ्ज था, शायद वो एक सही तरह से वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया. इंटरकम्बियो के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि आज ये बार्सिलोना आ रहे हैं किसी फैमिली के साथ, किसी फैमिली के पास. कल को उसी फैमिली का के जो बच्चे होंगे वो जाएंगे वहां पे. तो इसलिए ये इंटरकम्बियर करते हैं बिना इसके कि आप जाएं और वहां पे अपना कुछ रेंट पे लें, वहां रहें. ये फैमिलीज के घर जो है ना जब रहते हैं तो कहते हैं एस्टूडियांtes de
इंटरकम्बियो, या किसी स्कूल में जाते हैं, इस तरह का जो है ना वो जब एक्सचेंजिंग होती है, एक्सचेंजिंग का कह सकते हैं आप, स्टूडेंट्स ऑफ एक्सचेंज, या अगर इस तरह से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करना चाहें तो। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं और इसके साथ वीडियो का अख्तिताम हो जाएगा। आप लोगों ने जो 5 क्वेश्चंस हैं मल्टी ऑप्शन, उसमें आपने बताना है कि हर एक में सही जवाब कौन सा है, और वो कमेंट्स में आपने पेस्ट कर देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आपने जरूर बताना है, क्योंकि ये पहली वीडियो है इस टाइप की और मुझे नहीं पता कि सही तरह से आपको पसंद आएगी या नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अभी देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं